हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी वाइब्रेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक पर इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी इन चीज़ों को और गहराई से जानना चाहते हैं, अपनी एनर्जी पर काम करना चाहते हैं, आप अपनी एनर्जी पर काम करके आप अपने लाइफ के हर एरियाज को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, आप अपने वाइब्रेशन को हाई करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि ऐसी आने वाली इंपॉर्टेंट्स वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो से क्या कुछ नया सीखने को मिल रहा है और वीडियो कैसी लगी। तो एक कमेंट जरूर करिए जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर आप और किन चीज़ों पर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अगर मैं बात करूं कि वो कौन से 5 स्टेप हैं जिन्हें आप फॉलो करके आप अपनी एरियाज, आप अपनी लाइफ के हर एरियाज को हील कर सकते हैं, और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, और कौन सा ऐसा प्रैक्टिस है जो हमें डेली करना चाहिए जिससे हमारा जो हर एरियाज है वो ठीक हो जाए। तो सबसे पहले मैं कल आप लोगों ने बहुत ही भाव श्रद्धा भाव से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का जो आनंद उठाया, और श्री कृष्ण का जो आपने सेलिब्रेशन किया, उनका जन्मोत्सव मनाया, तो आपने महसूस किया होगा, फील किया होगा कि कैसे कल आपकी एनर्जी एक हाई लेवल पर थी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पे वो इमोशंस थे, वो भाव थे। जब हमारे अंदर ऐसे भाव, हैप्पीनेस जब हम फील करते हैं बहुत अपनी लाइफ में, अपने आप में वो इमोशंस क्रिएट करते हैं, ऐसे थॉट लाते हैं, हम जब किसी के प्रति ऐसे भाव को अपने अंदर लाते हैं तो हमारी जो एनर्जी होती है वो इतने हाई लेवल पर होती है। तो अगर हम डेली इन त्योहारों को अपने दिमाग पर, ये विचारों को रखें, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी जो एनर्जी है वो कभी लो होगी और हम अपने आप को कभी भी कमज़ोर समझेंगे और हमें वीकनेस कभी फील होगी। वीकनेस तभी आती है जब हमें हमारी जो एनर्जी है ना वो एकदम लो लेवल पर हो जाती है। और जो एनर्जी हमारी लो कैसे होती है, जब हमारे अंदर निगेटिव्स विचार आने लगते हैं, और वो निगेटिव विचार क्या होते हैं, जिससे हमारी एनर्जी, हमारे फ्रिक्वेंसी जो है वो लो लेवल पर होती है। जैसे कि आपके अंदर उदासी का भाव, डिस्परेट आप जब होते हैं, जब आप एक, तो आप अपनी लाइफ में इन 5 स्टेप को फॉलो करिए, और इन 5 स्टेप को फॉलो करके आप अपनी लाइफ की, आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, उन सारी प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ के हर एक एरियाज को हील कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपको फर्स्ट में क्या करना है, तो आपको फर्स्ट स्टेप में पहला स्टेप आपको करना है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे कर कर हम हमेशा शांत रहते हैं। हमारा जो मन है, हमारी लाइफ में पीस आती है, और जब हमारी लाइफ में पीस होती है और जब हमारा माइंड पीसफुल होता है, तो हमारी लाइफ में वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट होकर आती हैं जैसा हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है ना वो एकदम शांत होता है। जब मन शांत होता है तो हमारे जो विचार हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, वो पॉजिटिव आते हैं। और जब पॉजिटिव आते हैं, तो जब वाइब्रेशन और एनर्जी पॉजिटिव होगी, तो हम हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी में रहेंगे। और जब हम हाई फ्रिक्वेंसी में रहेंगे तो जो हम होते हैं वही चीज़ हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। फिर हम जो सोचते हैं और जिससे हम एनर्जी और वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, जिससे हमारी फ्रिक्वेंसी उस डिजायर फ्रिक्वेंसी से मैच करती है, और वो चीज़ हमारी लाइफ में देते हैं, जिन्हें हम श्री कृष्ण माने, यूनिवर्स माने, भगवान माने, अल्लाह माने, वाहिगुरु माने। हम जो भी अपने मर्जी से जिस भी ईश्वर को मानते हैं और जिस पर हम आस्था या विश्वास रखते हैं, उन सब हमारी लाइफ में वो हर चीज़ को देते हैं जिस पर हम बिलीव करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कि हमें क्या करना है,
सबसे पहले मेडिटेशन करना है और अपने माइंड को जो है वो पीस, और अपनी लाइफ में पीस चाहिए, इसके लिए शांति की चाहिए है, इसलिए शांत रहने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन कैसे करें? तो मेडिटेशन के लिए जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस है ना, उसको आप स्टार्टिंग में सिर्फ 5 मिनट बैठिए एकांत शांत जगह पर, जहां आपको 5 मिनट के लिए कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और जब आप 5 मिनट के लिए ऐसी जगह में, शांत जगह में बैठिए, तो सिर्फ आप स्टार्टिंग में आप अपने सांसों को, आती जाती सांसों को सिर्फ काउंट करिए। 5 मिनट का टाइमर लगा लीजिए और सिर्फ आप अपनी आती और जाती हुई जो सांसें हैं उनको काउंट करिए। ये स्टार्टिंग में मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा जो है ये प्रैक्टिस है। इससे हम हमारी एकाग्रता बढ़ती है। और मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है? मेडिटेशन है अपनी एकाग्रता को बढ़ाना। जैसे ही हम एकाग्र होते हैं, हमारे माइंड्स में जो थॉट हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, मतलब हम शून्यता की ओर जाते हैं। जब हम थॉटलेस होते जाते, थोड़ा थोड़ा हम जब हमारा स्पिरिचुअल लेवल यानी कि मेडिटेशन का लेवल जैसे जैसे बढ़ता है, हमारे जो थॉट्स, निगेटिव थॉट्स हैं, वो धीरे धीरे आना कम हो जाते हैं, या आते भी हैं तो हम उन्हें इग्नोर करने लगते हैं और हम पॉजिटिव थॉटों जो होते हैं उन पर ध्यान देते हैं। निगेटिव थॉट की जो निगेटिव थॉट जब आते हैं उनको तुरंत हम कट कर देते हैं, उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं और फिर हम करंट मोमेंट में अपने आप को, अपना ध्यान लगा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपके माइंड में निगेटिव विचार नहीं आएंगे। वो जो बकबक चल रही है ना, वो इतने जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, वो आएंगी, लेकिन जैसे ही वो आए, आप ये सोचिए कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। आप तुरंत उनको इग्नोर करिए और फिर आप अपने करंट पोजीशन में रहिए कि मैं अपनी क्या कर रही हूँ, अपनी सांसों को काउंट कर रही हूँ। मतलब कि जैसे आती जाती आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे, आपका जो दिमाग रहेगा वो सिर्फ आपकी सांसों में रहेगा, आपके निगेटिव विचार पर नहीं जाएगा। जब आप ये प्रैक्टिस लगातार करेंगे, यानी कि लगभग जब आप 21 दिन करेंगे, ऐसे जब हम 21 दिन करेंगे तो ये हमारी हैबिट्स में हो जाएंगे और हम, आप देखिएगा कि आपके लाइफ में एक अभूतपूर्व चेंजेस आएगा। आपकी जो ज़िंदगी है ना, आपकी जो लाइफ है ना, आपका मन जो है ना एकदम शांत हो जाएगा। आपका माइंड एकदम शांत हो जाएगा और माइंडफुलनेस यानी कि यही है हमारा शांति, अपने माइंड को शांत करने का मैजिक। जब हम किसी भी टाइम पर किसी भी काम को कर रहे हों, तो उसी में हम लीन हो जाएँ। मतलब जो काम हम कर रहे हों, उस पर ही पूरा ध्यान लगाएँ। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि एक बार में सिर्फ एक ही काम करो और जब तक उस चीज़ को आप अचीव ना कर लो, तब तक आप उसे छोड़िए नहीं, पीछा नहीं छोड़ना है उसका। तो आपको ऐसे ध्यान की प्रैक्टिस करना है और ये आप किसी सिर्फ सांसों के लिए नहीं, आप किसी भी चीज़ के लिए, इसीलिए नाम जप करने के लिए, नाम जप की प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है। नाम जप जब हम किसी भी भगवान का जैसे आप मानते हैं, जिस पर आप बिलीव करते हैं, अ, किसी भी गॉड का नाम लेकर, किसी भी भगवान का नाम लेकर आप क्या कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं और इससे भी आपकी लाइफ में ना मैसिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। इससे भी आपका माइंड एकदम शांत होता है। इसीलिए आप देखेंगे हमेशा कि नाम जप का महत्व बताया गया है कि जैसे-जैसे आप नाम जप करते हैं और जितना ज़्यादा आप नाम जप करते हैं, आपका जो इनर पीस है ना, आपके अंदर एकदम शांति होती है और जब आपके अंदर शांति होती है, तो आपके आउट यानी कि आउटसाइड, बाहर साइड भी आपके शांति ऑटोमेटिक ही आती है, क्योंकि जो हम अंदर होते हैं वही हमारे अंदर जो हम होते हैं वही हमारा बाहर भी होता है, वही चीज़ें क्योंकि हम अट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है।
फिर अगर मैं सेकेंड चीज़ की बात करूँ तो वो है सेकेंड स्टेप में आपको करना है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। या आप ऐसी डायरी लीजिए, आप ऐसी डायरी लीजिए और पेन लीजिए। आपके पास पेन और डायरी ज़रूर होना चाहिए। आप पेन और डायरी लीजिए और डेली आप ग्रेटिट्यूड जनरल लिखिए। जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड आभार व्यक्त करते हैं, जो भी आपके लाइफ में चीज़ें हैं, उन छोटी-छोटी चीज़ों को अभी आप इग्नोर नहीं करिए, जो आपके छोटे-छोटे बदलाव लाती है आपकी ज़िंदगी में, या छोटे-छोटे आपकी लाइफ में जीने में आपकी ज़िंदगी हेल्प करती है। तो आप हर उन छोटी-छोटी चीज़ों को बैठकर देखिए कि आपके पास वो क्या-क्या चीज़ें हैं जो दूसरों के पास नहीं हैं। आप अपने से आगे जो हैं, मतलब आपसे आगे जो हैं, किसी धन दौलत उनको मत देखिए आप। आप अपने नीचे वालों को देखिए कि आपसे नीचे वालों से ज़्यादा आपके पास क्या है, और फिर उन उन चीज़ों को लिखिए और ग्रेटिट्यूड की भावना आपके अंदर जागृत हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे ही आपके अंदर ये ऑटोमेटिकली ग्रेटिट्यूड की भावना आएगी, इसकी डेली प्रैक्टिस करिए। और जब आप लगातार कंटिन्यू आप 21 दिन तक आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत ही इसका अमेजिंग रिजल्ट लाखों लोगों को मिला है। और आज अगर आप अपनी लाइफ को हील करना चाहते हैं, और या आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें हैं, उसके प्रति आज से ही आप आभार व्यक्त करना शुरू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप आभार व्यक्त करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आभार हम किस चीज़ का व्यक्त करते हैं? ग्रेटफुल हम किस चीज़ के लिए होते हैं? जो और पहले से हमारे पास होती हैं। तो जब हम ये ऐसी एनर्जी ऐसे भाव अपने अंदर लाते हैं, अपनी वाइब्रेशन ऐसे क्रिएट करते हैं कि जैसे हमारे पास वो चीज़ें हैं और जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं, ईश्वर उसका 2 गुना हमको वापस हमारी लाइफ में वो चीज़ें देता है। अगर आपको पैसे चाहिए, तो आप पैसे के प्रति अ, अपने भगवान, यूनिवर्स, गॉड के प्रति थैंकफुल होइए। ग्रेटिट्यूड आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि मेरे पास अबंडेंस में, भरपूरता में मेरे पास धन है, पैसे हैं। तो वो चीज़ आपके पास 2 गुना रिटर्न होकर वापस आएगी। तो सबसे पहले आपको अ, अगर किसी भी भगवान को मानते हैं, श्री कृष्ण, श्री राम, किसी को भी आप मानते हैं, शिव, किसी भी को भी आप किसी भी भगवान को मानते हैं, आप ये प्रैक्टिस ज़रूर करिए। आप ग्रेटिट्यूड, आप छोटी-छोटी आपके पास जो-जो चीज़ें हैं, आप फुल पेट खाना खा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, आपके पास 2 आँखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान हैं जिससे आपको सुनाई दे रहा है, 2 आँखें हैं जिससे आप इस सृष्टि अपनी दृष्टि से सृष्टि को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो आप जब लिखना शुरू करेंगे, तो आपकी जो डायरी है ना, बहुत लंबी आपकी लाइन लग जाएगी, जब आप ग्रेटफुल होंगे। और ग्रेटफुल क्या है? आप पूर्णता का बोध कराता है आपको कि आपके अंदर, आपके पास देखिए क्या-क्या चीज़ें हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। फिर आप लैकनेस को भूल जाते हैं, मतलब आपके पास क्या है, उस कमी से आपका दिमाग हट जाता है, और फिर आपके अंदर पूर्णता के भाव जो हैं वो जागृत हो जाते हैं। और फिर जब आप रियलाइज़ करते हैं अपने आप में कि अरे वाह! गॉड ने तो मुझे क्या-क्या नहीं दिया है। मैं क्यों नहीं उनका शुक्रिया अदा करूँ, क्यों नहीं मैं थैंक्स बोलूँ उन्हें। क्योंकि आपके पास 2 आँखें हैं और दूसरों के पास कई ऐसे लोग हैं जो 2 आँखों के लिए तरस रहे हैं, जो सुनने के लिए तरस रहे हैं, जिनके पास हाथ नहीं है, और वो अब दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं। तो इसके लिए आप जितने बार भी शुक्रिया अदा करें, जितने बार भी अदा करें ईश्वर का, भगवान का, खुदा का, अल्लाह का, उतना भी कम है, उतना भी कम है। फिर आप अपनी कमी से जो जो हर वक़्त शिकायत करते रहते हैं, तो शिकायत के भाव ही नहीं रह जाएँगे आपके पास सिर्फ़ शुक्रिया के भाव आ जाएँगे। आप
थैंक्स ही थैंक्स बोलते रहेंगे ईश्वर के प्रति। और आपकी जो भावना, आपके जो इरादे हैं, इंटेंशन जो आपका है, वो जब शुक्रिया का भाव आपके अंदर जागृत होगा, तो आप कमी को छोड़कर पूर्णता की ओर आप परिपक्व हैं। आपके अंदर वो भाव प्रकट होंगे, वो पैदा होंगे, जो आपको एक अलग ही व्यक्तित्व का निर्माण होगा आपका। इसलिए आपको ग्रेटिट्यूड जर्नल ज़रूर लिखना है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट तो हो गया आपको मेडिटेशन करना है, एंड सेकंड हो गया क्या करना है आपको, सेकंड में आपको ग्रेटिट्यूड जर्नल करना है, और थर्ड थर्ड आपको स्टेप क्या करना है? अफर्मेशन। अफर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब अफर्मेशन से हम क्या करते हैं? क्लियरिटी। जब हम जो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, जिस भी एरियाज को, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अफर्मेशन करना है। अफर्मेशन क्या है? अफर्मेशन है सुबह शाम उस चीज़ की आप प्रैक्टिस करिए, जो चीज़ के लिए आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी ऐसी मेरी लाइफ होनी चाहिए, या जिस चीज़ की आपकी लाइफ में कमी है, तो आप अपने दिमाग में कमी को हटा दीजिए, और भले ही आपके पास नहीं है, उसके लिए आप ऐसे अफर्मेशन दीजिए कि मेरे पास वो चीज़ है, और मैं अपनी लाइफ में वो चीज़ अट्रैक्ट पहले से कर चुकी हूँ। तो जब हमारे अंदर वो चीज़ें हम महसूस करेंगे, फील करेंगे कि हमारे पास वो है, देखिए ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कुछ चाहिए कि मेरे लाइफ में ये चीज़ें हो जाए, तो आपको कमी से ध्यान हटाना है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास है। आप उसी चीज़ को भले ही नहीं है, पर आपको बिलीव करना पड़ेगा कि मेरे पास है, क्योंकि आपको अपने अंदर वो इमोशंस क्रिएट करना है, आपको आपके अंदर वो भाव जागृत करना है, तभी आप ये प्रोग्रामिंग कर पाएंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड की, क्योंकि जो पहले से वो प्रोग्राम है, उसकी आपको रिप्रोग्रामिंग करना है। जो आप अभी तक लैकनेस की बात करते थे, हमेशा कमी की बात करते थे कि मेरे लाइफ में इसकी कमी है, इसकी कमी है, इसकी कमी है, तो आप अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी प्रोग्रामिंग कमी की करके रखे हैं। तो कहते हैं कि जो हमारे भाव हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहते हैं? जो आपके भाव, विचार, वाइब्रेशन है, तो जैसे हमारे वाइब्रेशन होते हैं, वैसे ही चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे वाइब्रेशन कमी यानी कि लो हैं, तो लो एनर्जी को ही अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि कमी को ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपकी एनर्जी हाई है, और हाई कैसे रहेगी? जब आपके अंदर पूर्णता होगी, और आपके इमोशंस ऐसे क्रिएट होंगे कि मेरे पास तो अब भरपूरता में हर चीज़ है, धन, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, और मेरे पास इतने आइडियाज़ हैं पैसे कमाने के, इतने सोर्सेस हैं मेरे पास पैसे आने के। तो हम क्या करते हैं? अपने भाव जो है ना, वो कमी की ओर शिफ्ट नहीं करते हैं, हम करते हैं पूर्णता की ओर, और यूनिवर्स को वही चीज़ें हमारी ओर क्या करता है? भेजना पड़ता है। तो हमारे विचारों का, हमारे भाव का रिफ्लेक्शन होता है, जो हमारे पास लौट कर आता है। तो सबसे पहले हमें मेडिटेशन करना है, इससे हमारा मन शांत होगा, हमारी लाइफ में शांति रहेगी, और मेडिटेशन तो हमारे नेगेटिव विचार को डिलीट करने का बटन होता है। और जैसे ही हम मोबाइल से, जब हमारा मोबाइल जो है उसकी मेमोरी जैसे ही फुल होती है, तो हम क्या करते हैं? स्टोरेज जितनी भी होती है, उनको, उन फाइल्स को डिलीट करते हैं, ताकि हम नई चीज़ों को उसमें सेव कर सकें, डाउनलोड कर सकें। तो सेम उसी तरह जो भी हमारे नेगेटिव विचारों से हमारे ब्रेन, दिमाग में जो चीज़ें भरी हुई हैं, उनको डिलीट करना है, और डिलीट करने का सबसे मैजिकल जो ट्रिक है, वो है मेडिटेशन। वो हमारे
डिलीट बटन को ऑन करता है और हमारे लाइफ में क्या आता है, पीस आता है, शांति आती है। फिर हम एक पीसफुल हो जाते हैं। फिर इसके बाद आपको ग्रेटिट्यूड जर्नल की प्रैक्टिस करना है। और जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, मतलब आभार व्यक्त करते हैं, तो इसका मतलब आप परिपूर्ण हैं, आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। भले ही आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके भाव पूर्णता वाले होने चाहिए। और जब आपके भाव और विचार, आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी, तो आपके पास वही हाई एनर्जी, हाई फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड चीज़ें अट्रैक्ट होकर आपकी लाइफ में आएंगी। जैसे आप लोगों ने कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया होगा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया, तो आप देखिएगा कि आप जब ये उत्साह में शामिल हुए, जब आप ये सेलिब्रेट कर रहे थे, तो आप अपनी एनर्जी का लेवल खुद से मापने की कोशिश करिए, ट्राई करिए कि आपकी एनर्जी कहाँ थी, आप कितने हाई एनर्जी में थे। जब आपको फील होगा कि हमारे भाव, हमारे विचार कितने स्ट्रांग अगर हैं, तो हमारी एनर्जी कितनी हाई रहती है। और हाई एनर्जी, हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन, वही हाई एनर्जी जो ब्रह्मांड के पास एनर्जी है, यूनिवर्स के पास एनर्जी है, उससे अलाइन होती है और वो चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब ये जब आप अफ़र्मेशन दें, तो आप अपने अफ़र्मेशन से जिस चीज़ की कमी हो आपकी लाइफ में, वो हेल्थ से भी हो सकती है। आप पैसे, धन, समृद्धि की कमी हो सकती है। आपके पास जॉब्स की कमी हो सकती है, या आपके पास रिलेशंस अच्छे नहीं हो और उसे ठीक करना चाहें। तो आप अपनी हेल्थ, वेल्थ, लव, और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं मिस कर रही हूँ, वो है आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी। आपको अगर अपने हर एरियाज को ठीक करना है, तो स्पिरिचुअलिटी ज़रूर आपको अपनाना होगा। तो आपका एक और एरियाज है जिसको सबसे ज़्यादा महत्व देना है, वो है स्पिरिचुअलिटी, यानी आध्यात्म। अगर आप आध्यात्म की जर्नी में हैं, अगर आप आध्यात्म फॉलो कर रहे हैं, आपको भगवान पर, गॉड पर बिलीव है, और आप लॉ ऑफ कर्मा मानते हैं कि जो हम अ, कर्म करते हैं, वो रिटर्न होकर हमारी लाइफ में वापस आता है, तो आप कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते। आप अपनी लाइफ में कोई गलत स्टेप नहीं ले सकते। आप मुंह से अपने कोई गलत वर्ड्स भी नहीं निकालते। तो अध्यात्म कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ को हील करने के लिए, इससे आप समझ जाएंगे। जब इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में हर एक एक चीज़ एनर्जी है, तो हमारी एक एक शब्दों में एनर्जी होती है, और हमारे एक एक शब्द से जो एनर्जी और वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, वो हमारी लाइफ में ही अट्रैक्ट होते हैं। तो कर्मा हमारी लाइफ में रिटर्न होकर डेफिनेटली आता है। इसलिए अपने कर्मा, यानी कि अपने स्पिरिचुअल जर्नी को स्ट्रांग बनाइए, अपने कर्मा पर ध्यान दीजिए, और भगवान पर बिलीव करिए, ईश्वर गॉड पर। जिस भी रूप में आप भगवान को मानते हैं, उसे उस रूप में, आप नेचर को मानते हैं, आप नेचर पर बिलीव करिए। लेकिन एक सुपर पावर तो है जिस पर हर कोई बिलीव करता है, हर कोई भरोसा करता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी रिलीजन से हो। वो गॉड को अपने जिस जिस रूप में मानना चाहता है, उस रूप में वो ज़रूर मानता है, उस पर भरोसा करता है, उस पर बिलीव करता है। तो आध्यात्म की जर्नी ज़रूर, अगर जो फॉलो नहीं कर रहा है, जो ये नहीं समझता है कि लॉ ऑफ कर्म नहीं होता है, लॉ जो हम कर्म करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो होता है। अब एक आप लोगों के दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि अगर हम कहते हैं कि कर्मा रिटर्न्स आता है, जैसा हम कर्म करते हैं, तो कई लोगों का जो शिकायत रहती है कि हम तो अच्छे कर्म करते हैं, हम कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाते हैं, और हम हमेशा दूसरों के बारे में भला सोचते हैं, दूसरों के हित की बात करते हैं, हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है? क्यों हमारे साथ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं?
तो देखिए जो अभी आप कर रहे हैं वो कर्मा आपको तुरंत नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो तुरंत मिलता है अ, वो होता है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म आपको तुरंत मिलता है, लेकिन जो संचित कर्म होते हैं वो अभी मिल रहे हैं, जो हमारे प्रारब्ध होते हैं और संचित कर्म होते हैं। इसलिए हमें अपने ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए, अपने भगवान पर भरोसा करना चाहिए और उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए कि जब मैं स्पिरिचुअल हूँ, मेरी सोल स्पिरिचुअल है, अध्यात्म को मानती है, मैं भगवान का भजन करती हूँ, मैं भगवान को मानती हूँ, भगवान पर बिलीव करती हूँ और अपने अच्छे कर्म करती हूँ। तो ये अच्छे मेरे कर्म जो हैं, मेरे पहले के जो संचित कर्म हैं, उनको जल्दी से जल्दी हटाने की कोशिश कर रहे हैं भगवान मेरी लाइफ से, ताकि मैं क्लीन हो सकूं। जो हमारे कर्म होते हैं, अच्छे कर्म जो होते हैं ना, वो हमारे पुराने पापों को, कहते हैं ना, पुराने पापों को देखो धो तो नहीं सकते, लेकिन उनको क्लीन करने में हेल्प करते हैं, ताकि वो जल्दी से आपके कर्म जो है ना वो रिलीज हो जाए, आपके जो ब्लॉकेज हैं वो जो है अनब्लॉक हो जाएं आपकी लाइफ में। तो हमारे जो संचित कर्म होते हैं वो हमें अभी मिल रहे होंगे। और जो पाप कर रहा है, और दूसरा सवाल ये है कि जो पाप ही पाप कर रहा है, जो कभी दूसरों का भला ही नहीं सोचता है, बुरा ही सोचता है, उसके साथ क्यों बुरा नहीं होता है? उसके साथ तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तो देखिए उनके भी संचित कर्म हैं, और जो उनके संचित कर्म है ना वो पककर रेडी हैं, जो उन्हें मिल रहे हैं। अभी जो वो कर्म कर रहे हैं वो उनके संचित कर्म होंगे, जब वो पककर तैयार होंगे और जब ये मिलेंगे, जब ये पककर तैयार होंगे, जब हमारे जो संचित कर्म हैं, जो हमारे प्रारब्ध हैं, तो जो हमारे अच्छे कर्म थे, उनका जो ये एक कवच होता है जिसके अंदर हम होते हैं, तो वो फिर नहीं रहेंगे और फिर उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। इसलिए हमें अपने भगवान पर, अपने गॉड पर, अपने यूनिवर्स पर, अपने अल्लाह, जो भी आप मानते हैं उन पर बिलीव करिए, भरोसा करिए, क्योंकि आप तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमें भूख लगी है तो जब हम खाना बनाकर, भोजन बनाकर उस भोजन को खाएंगे, तभी हमारे जो भूख है वो मिटेगी हमारी, और हमें संतुष्टि मिलेगी। तो आप इससे अनुमान लगाइए कि जब हम कर्म करेंगे तभी हमें संतुष्टि मिलेगी और हमारी भूख मिटेगी। ये क्रियमाण कर्म है। जैसे ही आपने कर्म किया और तुरंत आपको उसका फल मिल गया। और क्रियमाण कर्म देखिए, जैसे आपने किसी को रास्ते में चलते हुए और किसी से आपने किसी को गाली दे दिया, आपसे जैसे कि कोई जिसे आप छोटा समझते हैं, छोटे का मतलब ये है धन से, दौलत से आप छोटा समझते हैं, उसकी पहुंच आप तक नहीं है। जो गरीब है और वो आप तक नहीं, आपकी बराबरी नहीं कर सकता, और आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आपने उसे गाली दिया, उसे मार भी दिया, तो देखिए उसका भी आपको जो कर्म है, क्रियमाण कर्म, उसका 1-2 दिन के अंदर मिल सकता है। जैसे कि आप आपके भी तो ऊपर कोई है ना, आप अगर उसके ऊपर हैं, आप उससे ज़्यादा ताकतवर हैं, तो आपसे भी कोई ताकतवर है ऊपर। तो ऐसा प्लानिंग हो सकती है यूनिवर्स की, तो आगे जाकर आपसे भी ज़्यादा बाहुबल वाला व्यक्ति मिल सकता है, आपसे भी ताकतवर व्यक्ति मिल सकता है, और फिर आपके वो कर्मा रिटर्न होकर उसका आपको फल पककर तैयार होंगे और उसके आपका रिजल्ट मिलेगा। तो ये कभी मत सोचिए कि ये मेरे से बाहुबल, धन दौलत सबसे छोटा है, तो मैं इसे कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। नहीं, ये गलत है, ये आपकी सोच गलत है, आपके भाव गलत हैं। अगर आप उनसे ऊपर हो तो आपसे भी ऊपर कोई है, जो बैठा है आपको उसका पनिशमेंट देने के लिए, उन कर्म का रिटर्न्स करने के लिए भी कोई बैठा है। क्योंकि जो यूनिवर्स है ना, वो किसी भी पर्सन पर कभी भी भेदभाव नहीं करता, किसी भी व्यक्ति पर वो भेदभाव नहीं करता है। हमारे कर्म ही हमें रिटर्न होकर मिलते हैं, और ये देना उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि यही न्याय है।
और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही एनर्जी है, यही फ्रिक्वेशन है, यही लॉ ऑफ एनर्जी है, यही लॉ ऑफ यूनिवर्स है। सब कुछ अपने कर्मा पर डिपेंड है, सब कुछ अपने थॉट पर डिपेंड है, सब कुछ अपनी एनर्जी पर डिपेंड है। तो आपको अफर्मेशन करना है, तो फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि फर्स्ट आपको मेडिटेशन करना है, सेकंड आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, थर्ड आपको अफर्मेशन, आप जिस भी एरियाज को ठीक करना चाहते हैं, आप अपने रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं, जिस किसी से भी हो सकता है, आपके घर में किसी से भी आपके रिश्ते अगर सही नहीं हैं, तो आप अपने रिश्तों को भी हील कर सकते हैं। उसके लिए आप अफर्मेशन दीजिए। आपको आपके पास अगर समृद्धि, धन, पैसे की कमी है, आप उसके लिए अफर्मेशन करिए। और आपके पास अगर जॉब नहीं है, आप उसके लिए करिए। हेल्थ इशू है, आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, आप उसके लिए भी अफर्मेशन करिए। तो अब ये आप डिसाइड करिए कि आपके पास किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ को आप कमी अपने अंदर महसूस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो ये चीज़ें हैं जो बैलेंस नहीं है। अगर आपका अच्छा रिलेशन है तो हो सकता है आपका हेल्थ अच्छा ना हो। अगर आपके पास अच्छा हेल्थ है तो हो सकता है आपके पास पैसे ना हो सकता है पैसे हैं और भी किसी एरियाज की कमी हो सकती है, किसी भी एरियाज में आप कमज़ोर हो, आपके लाइफ में वो चीज़ें ना हो, तो आप अफर्मेशन करिए। अफर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हम एक क्लियरिटी, एक क्लियर सिग्नल देते हैं यूनिवर्स को। जब हम सिग्नल देते हैं कि मेरा स्वस्थ है, कि अगर मेरा स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, मान लो मुझे हेल्थ इशू है, तो मैं यूनिवर्स को ये क्लियर संदेश दूंगी कि मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है और शुक्रिया यूनिवर्स, शुक्रिया। मेरा हेल्थ इशू तो पहले मैं जैसा फील कर रही थी वैसा बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है। जब आप बहुत अच्छा है, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, जितने बार आप बोलेंगे कि मेरा सब कुछ ठीक है, मेरा हेल्थ ठीक है, मेरा हेल्थ ठीक है, तो आपकी लाइफ में वही चीज़ अट्रैक्ट होकर आएगी जो आप बोलेंगे, जो आप जब आप अपने मुंह से जो शब्द निकालेंगे वो विचार बनेगा। विचार ही आपके सब कॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करेगा और हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेगा कि तुम स्वस्थ। जैसे मैंने यू आर द प्लेसिबो में डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो बताया था कि कैसे हम अपने दिमाग जो है सबकॉन्शियस माइंड उसकी रिप्रोग्रामिंग करके अपने कैसे स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने कई सारे सक्सेस स्टोरीज को बताया था। और लास्ट में मैंने तो ये भी उसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते थे कि अगर आप सिर्फ अपने व्यवहार को बदल लें, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अगर आप ये सब चीज़ें चेंज कर लें तो आप अपनी जेनेटिक्स एक्सप्रेशन को भी चेंज कर सकते हैं। तो कैसे हमारे विचार, हमारी भाव साइंटिफिकली प्रूफ्ड करके बताया गया है कि कितना हमारे बॉडी को ब्रेन सिग्नल भेजता है, जिससे हमारे बॉडी में ऐसे भाव, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिन्हें आपको कंटिन्यू फॉलो करना ही करना है। फिर रिश्तों के लिए अगर मैं बात करूं कि लवली रिश्तों के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये अपने आप को याद दिलाना है कि जो मेरा बॉडी है ना, मेरा शरीर है, एक एक डिवाइन एनर्जी है। मेरा शरीर एक डिवाइन एनर्जी और क्या है, डिवाइन एनर्जी से एक डिवाइन एनर्जी है जो अपने आप को हील करने की पावर है मेरे बॉडी में, मेरे शरीर में। अब अगर आप ये बार बार बोलते हैं कि आपकी जो शरीर है ना, आपका शरीर खुद हील कर सकता है, खुद ठीक कर सकता है, तो आपका माइंड जो है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि आप तो स्वयं से अपने आप को ठीक कर सकते हो, आप दवाइयों पर इतने डिपेंड क्यों हो। फिर वैसे ही हार्मोन्स क्रिएट होते हमारी
बॉडी से, हमारा शरीर अपने आप को हील करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है, जब भी, तो वो आप लोगों ने देखा कभी प्लास्टर लगाया जाता है। अब प्लास्टर लगा के हड्डी को जोड़ा जाता है। आप लोगों ने कभी सोचा कि क्या हम उसके लिए दवाइयाँ खाते हैं? जुड़ने के लिए, हड्डी जुड़ने के लिए क्या दवाई खाई जाती है? नहीं। हमारा जो शरीर है ना, ऑटोमेटिकली हड्डी को जोड़ता है। बस हमें उस पर प्लास्टर चढ़ाना बस होता है। हम सेल्फ उसको अपने आप, हमारा जो शरीर है वो खुद अपने आप से हड्डी जोड़ लेता है। तो देखिए, हमारा जो शरीर है और ईश्वर ने, भगवान ने खुद ही उसे डॉक्टर बनाया है कि टूटी हुई हड्डी को भी वो स्वतः जोड़ सकता है। तो जब भी प्लास्टर लगता है, उसमें डॉक्टर सिर्फ प्लास्टर लगाता है, हड्डी नहीं जोड़ता है। हड्डी ऑटोमेटिक जुड़ती है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर, हमारे शरीर द्वारा, हमारे सेल्फ इनर द्वारा, हमारी चेतना के द्वारा ही, ये अंदर से ही, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ हमें भरोसा दिलाता है कि 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आपकी हड्डी जुड़ जाएगी, प्लास्टर खुल जाएगा, और ये बिलीव हमारा स्ट्रांग हो जाता है और हमारा शरीर जो है वो स्वतः हड्डी को जोड़ता है। तो कितना अद्भुत है कि हमारा शरीर जो है वो सब कुछ कर सकता है। सिर्फ उसे सही से सिग्नल और सही से अपने माइंड को फीडिंग करवाना है अच्छे विचारों से। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ कि फोर्थ क्या करना है आपको, तो फोर्थ स्टेप है आपको विजुअलाइजेशन करना है। तो जब आप विजुअलाइज करते हैं अपनी आंख बंद करके, तो आप एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, एक फिल्म बनाते हैं। जब आप एक अपनी फिल्म बनाते हैं, पिक्चर क्रिएट करते हैं, तो आप अपने माइंड में उस पिक्चर को जब आप चलाते हैं, वैसे ही भाव भी आपके बदलते जाते हैं, आपके हाव भाव भी चेंज होते हैं। तो अगर आपका जो विजन बोर्ड है वो क्लियर है और आप इमेजिनेशन करते हैं कि मेरे लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें मेरे पास हैं, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ विजुअलाइजेशन बस करने से ही हो जाएगा, नहीं, आपको क्लैरिटी मिलती है। आपका माइंड एक पिक्चर क्रिएट करता है, क्योंकि जब भी कोई आउटपुट हम कोई भी रिजल्ट जब हम उसे हार्ड कॉपी में या कि उसे हम बाहरी दुनिया पे दिखाते हैं, तो सबसे पहले वो हमारे अंदर होता है, उसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे माइंड में बनती है, इसके बाद वो बाहर आती है। तो सबसे पहले हमें अपने माइंड में विजुअलाइजेशन करना है, जो हमारा एम है, जो हमारा उद्देश्य है और जो हमारी डिज़ायर है उसकी। तो डिज़ायर चीज़ की आपको एक विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करना है। जब आप ये विजुअलाइज करते हैं तो आप क्या करते हैं, कल्पना करते हैं उस चीज़ की। और जब आप उस चीज़ की कल्पना करते हैं तो आपके अंदर वैसे ही इमोशंस क्रिएट होते हैं, वैसे ही हार्मोन्स भी क्रिएट होते हैं और वो आपकी बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड करती है, तो फिर वो चीज़ें आपकी लाइफ में वो घटित होने लगती हैं। तो सबसे पहले आपको इमोशंस स्ट्रॉन्ग करना है, आपको बिलीव करना है, विजुअलाइज करना है। जब आप ये विजुअलाइज करते हैं तो वो पिक्चर आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है और हमारा बॉडी, हमारा जो शरीर है और हमारा माइंड करने के लिए हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। तो विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करना है। फिर नेक्स्ट है एंडिंग, और वो वही ग्रेटिट्यूड के साथ आप क्या करिए, आखिर में मुस्कुराइए और मुस्कुरा के स्माइल से आप ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए कि जो जो आपने प्रैक्टिस किया है, मेडिटेशन किया, जिससे आपके अंदर शांति आई, आपने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की, आपने अफर्मेशन दिया और आपने जो विजुलाइज किया, और लास्ट में आप लेट गो कर दीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए अपनी जो भी इच्छा, जो भी आपने विजुलाइज किया। लास्ट में आपको ये प्रैक्टिस करना है, आप यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए उन इच्छाओं का। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दीजिए, नहीं, आप उस
काम कैसे होगा, कैसे और क्यों को छोड़ना है सिर्फ यूनिवर्स के ऊपर, अपने गॉड जिस पर आप बिलीव करते हैं कि मेरा काम था सोचना, विजुलाइज करना और एक्शन लेना, बाकी पूरा करना मेरे डिज़ायर को, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। कैसे करना है, क्यों करना है, ये मैं नहीं जानती। कैसे करना है, कब करना है, ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये आप ही पूरा कर सकते हैं। आप छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए उस डिज़ायर से। जब आप लेट गो करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, और जिस पर हम बिलीव करते हैं, जिस पर हम भरोसा करते हैं, वो सारी प्लानिंग करता है हमें उससे वो चीज़ मिलाने के लिए। इसलिए आपको इन 5 प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में, अगर आपने इन 5 प्रैक्टिस को कर लिया, आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में वो हर चीज़ अट्रैक्ट होंगी जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हैं। तो आप लेट गो करके और बस अपने काम पे लग जाइए, भूल जाइए कैसे होगा, कब होगा। बस आप अपना उससे रिलेटेड काम करिए, जो पॉसिबल हो, जो आप कर सकते हो, आप अपना उसमें 100% दीजिए और उस पर उसको सरेंडर कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो आई होप इन 5 चीज़ों की प्रैक्टिस आप ज़रूर करेंगे। आप अपनी लाइफ में अगर अपने डिज़ायर को करना है, प्राप्त करना है, पूरा करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी से भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।